जी स्टूडेंट, कोई क्वेश्चन नहीं है अभी फिलहाल? नो मैम। नो मैम। ये मैं आपको बता रही थी कि ये देखिए वही चीज़ थी, वो जो सोशल मीडिया यूज़ है उसका हमने इधर टेबल फॉर्मेटिंग में हमने उसकी उर्दू तर्जुमा कर लिया है। ये वही बात जो मैं आपको हमने सोशल मीडिया का आम इस्तेमाल, यानी कि हमने अपना वेरिएबल जो है उसको भी ट्रांसलेशन कर ली है। आप अपना फेसबुक पेज या दूसरे सोशल नेटवर्क किस हद तक चेक करते हैं, इसमें हमने नेवर का ट्रांसलेशन कर दिया, कभी नहीं। जो सेवरल टाइम्स अ मंथ का महीने में कई दफ़ा, सेवरल टाइम्स अ वीक हफ्ते में कई दफ़ा, दिन में कई दफ़ा, घंटे में कई दफ़ा, और हर वक्त ऑलवेज की हमने ट्रांसलेशन कर दी। इसी तरह से ये सारे तराजुम हमने यहाँ पर लिख दिए, तो इंक्लूडिंग वेरिएबल, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा वही क्वेश्चनियर है जो हमने उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया। तो अगर आपको ये लगता है कि आपकी ऑडियंस उर्दू में ज़्यादा अंडरस्टैंड करेगी, ज़्यादा अच्छा आंसर देगी, तो आप इंग्लिश में बने हुए उसी क्वेश्चन को, अगर आपने लिटरेचर से लिया है या क्वेश्चन कहीं से लिए हैं, तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को उर्दू ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। लेकिन ये देखिएगा फॉर्मेटिंग दो ही है। यहाँ पर आप 1 की जगह पर SMG1 लिखेंगे। ये चूँकि अभी इसमें थोड़ी-सी मिस्टेक है, यहाँ पर SMG लिखना था, तो वो नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। आप मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि SPSS में जब डेटा एंट्री करेंगे, तो उसके लिए हमें फिर SMGs की कोडिंग पूरी चाहिए होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे SMG1 लिखेंगे, SMG2 लिखेंगे उर्दू में, और बाकी सारी ट्रांसलेशन एग्ज़ैक्ट हमने उन्हीं अल्फाज की उर्दू में कर दी। लेकिन इसमें आप ख़्याल रखिएगा कि ट्रांसलेशन के लिए ऐसा ना हो कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनकी मीनिंग ही चेंज हो जाए उर्दू ट्रांसलेशन के लिए आपको, अगर आप किसी एक्सपर्ट से हेल्प लेना चाहते हैं, जो तराजुम का एक्सपर्ट है, तो आप उससे ले सकते हैं, ताकि आप एग्जैक्ट उन्हीं मीनिंग को कन्वे कर सकें ट्रांसलेशन में जो इंग्लिश में उनके मीनिंग है। ठीक है। जी, नेक्स्ट हमारा है ये हो गया वेग क्वेश्चंस। वेग क्वेश्चंस का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इररिलेवेंट उसमें आप कोई लफ्ज़ डाल दें, या आप जैसे यहाँ पर सिंपली एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसको taken a lot together, how happy are you with Chancellor Merkel? अब ये सिंपली क्वेश्चन होना चाहिए था, how happy are you with Chancellor Merkel? तो कि आप उस नीचे कैटेगरीज दी होंगी हैप्पी होने की, 0 to 10 हो सकता है, स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सिंपली ये टेकन ऑल टुगेदर इस तरह की लफ्ज लिखने से थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, ग्रामेटिकली थोड़ा ये क्वेश्चन इतना क्लियर नहीं लग रहा, तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। देन इसमें आपका जो है डबल बैरल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। डबल बैरल का मतलब होता है कि एक क्वेश्चन हो और उसका आगे सब पार्ट हो। ये दूसरी बुक में इसके बारे में लिखा हुआ है कि डबल बैरल क्वेश्चन जो है वो नहीं होने चाहिए। मतलब एक क्वेश्चन आपने किया है और या दो तीन एंड करके दो तीन राय इकट्ठी ही ले ली हैं, या फिर आपने एक क्वेश्चन किया है तो आगे उसका ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है, और फिर उसका नीचे ऑप्शंस दी हुई हैं। क्योंकि इस तरह से रिस्पोंडेंट कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने मैंने ए पार्ट का टिक करना है एग्री, या बी पार्ट का टिक करना है। इसी तरह से अगर आपने दो चीज़ों को मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा है, आर यू सेटिस्फाइड विद, फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में पूछते हैं, डू यू पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, ऑनलाइन डिस्कशंस, एंड डिड यू वोट इन द प्रीवियस इलेक्शन। अब ये दो क्वेश्चन आपने एंड के साथ मिलाकर कर दिए। हो सकता है वो पॉलिटिकल डिस्कशंस में तो यस कहना चाहता हो, लेकिन उसे वोट नहीं दिया। अब एक का आंसर यस आ रहा है, एक का नो आ रहा है, एक का मीनिंग एक का स्ट्रांगली एग्री आ रहा है, इसका एक का स्ट्रांगली डिसएग्री आ रहा है। तो दो क्वेश्चन मिलाकर आपने जो है उसको उस तरह से नहीं पूछना। इसी तरह से क्वेश्चन जो है इस तरह के नहीं पूछने जिसके पार्ट्स हों, ए बी सी, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएं कि मे बी आप ए का आंसर कोई और देना चाह रहे हो, बी का आंसर कोई और देना चाह रहे हो। तो इस तरह से आप डबल बैरल्ड क्वेश्चंस भी नहीं पूछेंगे, वेग क्वेश्चंस भी नहीं पूछेंगे, और इररिलेवेंट डिटेल्स भी उसमें शामिल नहीं करेंगे। जैसे अभी यहाँ पर एक क्लास जो था वो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है ये वाला, तो इस तरह से आप क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछेंगे। इसी तरह से बाइस्ड क्वेश्चंस भी नहीं होते जो पहले ही आपको कोई ओपिनियन दे रहे हों।
ठीक है। आप पहले से ही कोई नेगेटिव या पॉजिटिव ओपिनियन अपने क्वेश्चन में लिख दें और ताकि वो एक डायरेक्शन वाज़ेह कर दें। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये जो क्वेश्चन की एग्जांपल दी हुई है, इसमें ऑलरेडी आपकी डायरेक्शन वाज़ेह कर दी गई है। स्केल है 0 to 100 यूज़ किया है। हाउ इविल डू यू थिंक द जर्मन क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन इज़, ठीक है? इसमें हाउ इविल, अब इविल आपने पहले ही बता दिया। अब मे बी वो इविल तो तब होगा ना अगर आप 100 को टेक करेगा। अगर वो 0 को टेक कर रहा है तो वो उसे बहुत अच्छा समझ रहा है, ठीक है? तो आपने ऑलरेडी उसको डायरेक्शन दे दी है कि हाउ इविल या हाउ बैड आप यहाँ पे कह सकते हैं योर गवर्नमेंट इज। तो इसलिए आप इस तरह की कोई बायस्ड, ये बायस है, ये क्वेश्चन आप नहीं देंगे। इवन दो कि आप ये सोचते हैं आपके ख्याल में जो गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट है, वो बैड है, लेकिन आप जो रिस्पोंडेंट है उसको कोई डायरेक्शन इस तरह की नहीं देंगे जिससे ये पता चले कि आपने इधर बैड की तरफ ही जाना है। बल्कि आप उसे सिंपली पूछें कि उसकी ओपिनियन पूछें और वो खुद ही स्केल पर टिक कर देगा जहां भी उसकी कंडीशन होगी। तो इस तरह से बायस्ड क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। इसी तरह से थ्रेटनिंग क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। थ्रेटनिंग क्वेश्चन क्या होता है कि आप उनका नॉलेज चेक करना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस भी लोग पसंद नहीं करते। ये देखिए, डू यू हैव इनफ नॉलेज अबाउट जर्मन पॉलिटिक्स, आगे उस पार्टी की डिटेल्स पूछी हुई, हिस्ट्री पूछी गई है। तो क्या आप, यानी कि उसको इस तरह से आप कॉन्शियस कर दें अपने रिस्पोंडेंट को कि आपके पास इतना भी नॉलेज नहीं है कि आपको पाकिस्तान के कश्मीर और सॉरी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोर इशू का नहीं पता। आप इस तरह से या आप क्या आपके पास इतना नॉलेज है कि आप ये बता सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोर इशू क्या है? वो मे बी कश्मीर हो, आपको लगता हो कि इट्स वेरी कॉमन, लेकिन इस तरह का थ्रेटनिंग क्वेश्चन आप नहीं पूछेंगे जिसमें आप उसके नॉलेज को चैलेंज कर रहे हो, ठीक है? तो इसी तरह से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, नेगेटिव क्वेश्चन भी आपने नहीं पूछने। इसमें डेफिनेटली आप जैसे आपने पहले थ्रेटनिंग क्वेश्चन किया था, तो नेगेटिव क्वेश्चन भी नहीं आप पूछेंगे, यानी कि इसमें पहले से बायस वाली ही बात होगी। पहले ही आप कोई राय दे दें किसी चीज के बारे में, अपनी राय का इजहार कर दें और पहले से ही नेगेटिव हो जाए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बिल्कुल उसी बायस क्वेश्चन की तरह का ही है नेगेटिव क्वेश्चन भी। या पॉजिटिव होना भी बायस है, आप पॉजिटिव भी नहीं पूछ सकते। हाउ अनफिट डू यू थिंक अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प इज फॉर द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? तो ये जो हाउ अनफिट है, ये आपने इसको नेगेटिव पहले ही कह दिया, हालांकि उसने तो अभी रेट करना था इसको। तो इस तरह से नेगेटिव, और आपने पॉजिटिवली भी बायस नहीं होना, यानी कि हाउ सुपर्ब द परफॉर्मेंस ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट, आप इस तरह से भी नहीं कहेंगे, यानी कि उसको कोई भी डायरेक्शन उसको नहीं देंगे नेगेटिव या पॉजिटिव। ये बायसनेस है, क्योंकि ये आपका अपना ख्याल है ना, तो अपना ख्याल या बायसनेस तो रिसर्च को रून कर देती है, ठीक है, उसको तबाह कर देती है। उसका कोई मकसद नहीं रह जाता रिसर्च का, फिर आप अपना एक ऐसे लिख लें बजाय कि आप रिसर्च वर्क करें, ठीक है? देन पॉइंटलेस क्वेश्चन है। सोशल डिजायरेबिलिटी का मतलब है कि आप सोशली रिस्पॉन्सिबल क्वेश्चंस करें, कोई इस तरह के क्वेश्चन, जैसे हमारे यहाँ आप ऐसे रिलीजियस क्वेश्चन नहीं करें जो आपको कुछ कोई डिवाइड जिसमें नजर आ रही हो। फिर ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, लास्ट लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं। अच्छा, इसमें दूसरा आपसे मैंने ये कहा था कि आपने क्वांटिटेटिव का जो ये जो मैंने आपको क्वेश्चनियर दिखाया था डिजाइन, ये क्वांटिटेटिव क्वेश्चनियर डिजाइन है, सर्वे है, जिसमें हमने सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनियर बनाया है। तो इसके लिए डिफरेंट स्केल्स यूज होते हैं। यहाँ पर जो है इस क्वेश्चनियर में मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्केल यूज किया गया है, जिसमें हम 5 to 7 ऑप्शंस यूज करते हैं। इसको कहते हैं लिकर्ट स्केल। ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6। ये समटाइम्स हम क्या करते हैं, सिर्फ 5 ऑप्शंस यूज करते हैं। ये समटाइम्स हम जो है वो 6 ऑप्शंस यूज करते हैं। लेकिन इसमें कोशिश आपने ये क्या करनी है कि अगर आपके एक वेरिएबल का मेजरमेंट जो है, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया यूज में आपने 5 ऑप्शन यूज किए हैं, तो 0 to 5 यानी कि 6 टोटल ऑप्शन यूज किए हैं, तो आप जो नेक्स्ट होगा उसमें भी कोशिश करें कि आप 5 ही ऑप्शन यूज करें। अब ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये देखें, ये ऑनलाइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है, इसको भी देखिए आइटम कोड लिखा है OP1, यानी कि ऑनलाइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। आप इसको OPP भी कर सकते हैं, सिंपल O भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसमें भी आप 5 ऑप्शंस ही यूज करें।
ये थ्रू आउट क्वेश्चनर में देखें 5 ऑप्शंस यूज की गई हैं। इससे एक हार्मनी क्रिएट होती है। अगर आप यहाँ पर एक और ऑप्शन यहाँ पर डाल देते हैं 6 ऑप्शंस, एक की 5 ऑप्शन, तो इससे भी रिस्पोंडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो अगर आप 5 ऑप्शंस यूज करें तो 5 ही रखें। अगर आप 6 ऑप्शन यूज कर रहे हैं तो दोनों, यानी कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए भी जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सोशल मीडिया यूज था उसके लिए भी आप 5 ऑप्शन ही रखेंगे। यानी कि इसमें आपकी एक हार्मनी होनी चाहिए कि ऊपर अगर आप 5 हैं तो नीचे भी 5 होंगी। तो अल्फाज आप देखें कि चेंज हो सकते हैं इसमें, नेवर, रेयरली, समटाइम्स, ऑफन, मोस्ट ऑफन है। नेक्स्ट में आपका ये देखें इसमें भी 5 हैं, लेकिन इसमें स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री और स्ट्रांगली एग्री है। ये क्वेश्चन की स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है कि इसका जवाब किन अल्फाज पर बनेगा, किन ऑप्शंस पर बनेगा। वो हमने रखनी 5 to 7 ही है। अगर हमने 5 रखी है तो थ्रू आउट 5 रखनी है, 7 रखी है तो थ्रू आउट 7 रखनी है। लेकिन जैसे यहाँ पर हम स्ट्रांगली एग्री इसके जवाब में ज्यादा बेहतर लग रहा है। यानी कि अगर आप पर्सनल एक्सपीरियंसेस यहाँ पर पूछा गया है कि फेसबुक या सोशल मीडिया पर कितने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आप पॉलिटिक्स के बारे में पोस्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर ऑप्शंस हैं स्ट्रांगली एग्री और डिसएग्री, और इसके दरमियान में इसमें से किसी को टिक कर देंगे। जबकि यहाँ पर जो क्वेश्चन की डिमांड है उस हिसाब से स्ट्रांगली एग्री नहीं आ सकता। तो फिर आप जो ये इसमें अल्फाज चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि नंबर सेम है। तो लिकर्ट स्केल का मतलब है कि आप 5 से 7 ऑप्शन यूज करेंगे, उसके अल्फाज ऊपर वाले ये नेवर, रेयरली, समटाइम्स बदल सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस 5 ही रहेंगी, या 6 होंगी या 7 होंगी। ठीक है, तो लिकर्ट स्केल जो है वो, ये आपको स्क्रीन शेयर हो रही थी? नो मैम, अपनी हो नो रही। मैम। ओहो, तो आपने मुझे बताया नहीं कि आप बगैर स्क्रीन के मैं आपको बताई जा रही हूँ। आपने मेंशन नहीं किया मुझे। अच्छा, ये देख लें अब दोबारा जो मैंने आपको डिस्कस किया था कि इसमें आप ये मैंने आपके साथ क्वेश्चन शेयर किया था ना। इसमें ये देखें ये हमारा सोशल मीडिया यूज है। तो इसमें ये देखें 5 ऑप्शंस यूज हुई है, नेवर, रेयरली, समटाइम्स, यूजुअली और ऑलवेज। ठीक है, अब ये 5 है। ठीक है, नंबर ऑफ जो है क्वांटिटी जो है इनकी वो 5 है। इसी तरह से जो हमारा अगला डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये भी मैंने आपको कल बताया था ना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल पर अलग-अलग आप क्वेश्चंस बनाएंगे। ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर लिखा हुआ है। अब इसके भी हमने 5 ही ऑप्शंस दिए हैं, 2 के हम इसके अल्फाज डिफरेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देखें, ये देखें, ये इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर वीक, नॉट वेरी वीक, न्यूट्रल, वेरी स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, यानी कि अल्फाज आप ऑप्शंस के बदल सकते हैं, लेकिन नंबर इसका 5 ही होगा। 1 2 3 4 5 पूछने आपने 5 ही ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर भी अल्फाज चेंज है, नेवर, रेयरली, ये अपनी क्वेश्चंस की स्ट्रक्चर के हिसाब से हम आगे अल्फाज चेंज करते हैं, लेकिन देखिए नंबर 5 ही है। इस तरह से आप इसी तरह से यहाँ पर ये देखिए स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री और स्ट्रांगली एग्री, ये हैं, लेकिन इसका भी नंबर 5 है। तो ये क्या है, ये लिकर्ट स्केल है जिसमें हम 5 से 7 ऑप्शंस यूज करते हैं। उन ऑप्शंस के अल्फाज स्ट्रांगली एग्री के अलावा अगर आप कोई और भी करना चाहें तो वो हो सकते हैं, लेकिन नंबर सेम होगा। ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ओके मैम। अब ये यहाँ पर ये है लिकर्ट स्केल। अब हम ये पढ़े ना कि हम क्वेश्चन कितनी टाइप्स के बना सकते हैं। ठीक है, तो लिकर्ट स्केल जो है उसमें आप जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ये लिकर्ट स्केल था। इसमें आपने 5 से 7 ऑप्शंस दी और फिक्स्ड चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ये देखिए, फिक्स्ड चॉइस रिस्पॉन्स क्वेश्चंस रहते हैं, फॉर्मेट हुई होती है, डिजाइन भी हुआ होता है इसका टिपिकल। और इसमें हम ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये respondents may be offered a choice of 5 to 7 और even in very rare cases 9 भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली इसमें 5 to 7 ही होते हैं। तो इसमें आपके ये प्री कोडेड रिस्पॉन्सेज, प्री कोडेड जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिसमें वो कोड लगा हुआ है और आगे से क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसकी भी कोडिंग की हुई है, इसको कोडिंग कहते हैं। जो नीचे ऑप्शंस आई हुई है ना, ये वाली प्री कोडेड का ये मतलब है।
ये देखिए ये कोडिंग हुई है 1 2, स्ट्रांगली एग्री को 1 कहा है, डिसएग्री को 2 कहा है, न्यूट्रल को 3 कहा है। दिस इज कोडिंग। इसी तरह से सवाल नंबर 1 के साथ पीई लिखा है, यानी कि पॉलिटिकल एक्सप्रेशन को हमने शॉर्ट करके उसका कोड दे दिया PE1 और यहाँ पे 1 2 3। तो PE1 का मतलब है ये पूरा लंबा क्वेश्चन, जो जब सिर्फ हम PE1 कह देंगे तो इसका मतलब है कि पूरा ये क्वेश्चन हमारी मुराद है, और इसके साथ ही इसको कहते हैं कोडिंग। ये जो नंबर्स अलॉट करना होता है ना वर्ड्स को, दिस इज कॉल्ड कोडिंग। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। रिस्पोंडेंट्स में बी ऑफर्ड अ चॉइस ऑफ 5 to 7 और इवन 9 प्री कोडेड रिस्पॉन्सेज, ठीक है, विद द न्यूट्रल पॉइंट बीइंग नीदर एग्री नॉर डिसएग्री। यानी कि इसका न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, दरमियान में। जैसे इसमें भी आप देखिएगा न्यूट्रल पॉइंट भी एक होता है। अगर आप 7 कर रहे हैं, वो 5 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आपका न्यूट्रल पॉइंट की भी मैं आपको भी, ये देखिए ये न्यूट्रल, इसमें सिंपली यहाँ पे आप नीदर एग्री नॉर डिसएग्री ये भी लिख सकते हैं और न्यूट्रल भी लिख सकते हैं। ये दरमियान में जो हमारा थर्ड पॉइंट है ये न्यूट्रल है, और इधर हमारी पॉजिटिव एक्सट्रीम है, इधर हमारी नेगेटिव एक्सट्रीम है, इसको कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। तो ये हम दरमियान में रखेंगे। ये जब अब 5 होंगे तो थर्ड वन हमारा न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे जो है वो करते जाएंगे। तो ये हमारा लिकट स्केल है जो हम मोस्टली क्वेश्चंस में यूज करते हैं। देयर आर सो मेनी अदर स्केल्स आल्सो। ये सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल है, बनते सारे ऐसे ही हैं। देखें इसकी एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल हम इसमें 1 to 7 ऑप्शन दे देते हैं, दरमियान में हम लिखते नहीं है, जस्ट नंबर लिख देते हैं। 1 का मतलब है नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड और 7 का मतलब है वेरी सेटिस्फाइड। अब जो रिस्पोंडेंट है वो खुद ही अपने आप को रेट करेगा, वो यहाँ फॉल कर रहा है, यहाँ फॉल कर रहा है, यहाँ अगर यहाँ पर वो टिक लगाता है तो इसका मतलब है कि 7 के करीब करीब है, इज नियरली वेरी सेटिस्फाइड, या 7 को अगर करता है तो वेरी सेटिस्फाइड है, अगर दरमियान में आता है तो वो न्यूट्रल है। तो इस तरह से हम ये स्केल भी बना सकते हैं। गटमैन स्केल है जिसमें ये हम डिफरेंट ऑप्शन दे देते हैं, क्वेश्चंस दे देते हैं, तो उसमें हमने रेट करना होता है कि आपकी जो आपकी इसमें से क्या ऑप्शन है, ठीक है। इसी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि इसमें हमने एक जो करीब तरीन होता है ABC, किसी एक को टिक करना होता है, ठीक है। डाइकोटमस होते हैं जिसमें सिर्फ येस नो के आंसर होते हैं, येस या नो, आपने 2 ऑप्शंस होती हैं येस और नो, वो आपने देने होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे यहाँ पर है, यहाँ भी किसी एक कैटेगरी में वो फॉल करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम मजीद इसको पढ़ेंगे। आपने अगर फिलहाल कोई क्वेश्चन, बिकॉज वी हैव लेस देन 1 मिनट, आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कर लो। ये जो टाइप्स हैं हम इसको मजीद डिटेल से नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ओके मैम। यहाँ तक क्लियर है आपको?